भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार नाकाम। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले कलअदम जमातुल अहरार के 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले रेंजर्स के 3 बहादुर जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शहीद रेंजर्स एहलकारों को खिराजी अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम करने वाले रेंजर्स के जवानों को खिराजी तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कुर्बानियाँ कौम और मुल्क की हिफाजत के हमारे अज़्म ज़मीन को और भी तवाना और मजबूत बनाती हैं। हमले के जिम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारा मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। कहा कराची में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है, हिसाब दिया जाएगा। दहशतगर्द यहाँ हमला करें, केपी में करें या बलोचिस्तान में, फोर्सेस पीछा करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला कराची में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शरीक हुए। गवर्नर और वज़ीर आला भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमले की जगह का दौरा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियां दुश्मन से हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। बोले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द कभी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। जंग दोबारा हुई तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। ईरान पर हालिया हमले की वजाहत करते हुए कहा, अमेरिकी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज मकामात और रडार साइट्स को निशाना बनाया। हो सकता है हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से काम मुकम्मल करना पड़े। ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी कार्रवाई के जवाब में ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल खत्म नहीं किया जा सकता। अमरीका ने मजीद फौजी कार्रवाई की तो ईरान इससे कई ज्यादा सख्त और वसी जवाब देगा। अमरीका आबला हरमस के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। खलीज के बहरी मामलात में बैरूनी मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आबला हरमस की मुकम्मल बहाली में अमरीकी हमले बड़ी रुकावट हैं। खलीजी सलामती से मुतल्लिक इराक़ समेत अल्प ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मुक़द्दम करते हैं। बगदाद में इराकी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची का कहना था, अमेरिका से मुआहदे के तहत हरमस की बहाली ईरान की दारी है। रुकावटें खत्म होने के बाद 30 रोज में हरमस मुकम्मल बहाल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक में जनरल कासिम सुलेमानी की जाए शहादत पर भी गए। ईरान ने वज़ारत ख़ारजा की ताज़ा अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को बेईमाना करार दे दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मफाहमती याददाश्त के बाद अमरीकी हमले जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हुकूमत अपने वाद और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करती। अहद शिकनी इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर इसहाक डार को मुबारकबाद दी। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे।
हिजबुल्लाह ने इसराइल लिबनान फ्रेमवर्क मुआहदा मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम का कहना है कि लिबनान हुकूमत ने मुआहदे को कबूल करके संगीन गलती की। मुआहदे से लिबनान की खुद मुख्तारी मुतासिर और इसराइली कब्जे को कानूनी जवाब मिलता है। इसराइल के जनूबी लिबनान से इनखला को हिजबुल्लाह के असलहे से मशरूत करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। यह ऐसी सुर्ख लकीर है जिसे अबूर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका और लबनानी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमेरिका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर का मुतालबा। अमेरिका से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद पर भी जोर। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं नीयत की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। इस साल सिंध का सबसे ज्यादा तरक्याती बजट है। 1000 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि बानियान पाकिस्तान में आपके और हमारे बड़े शामिल हैं। आप हिजरत करके आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी हुकूमत में रहें लेकिन अपने सूबे को सपोर्ट तो करें। सिंध का पैसा दीगर सूबों में लग रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हरसा के मसाइल पर पीपल्स पार्टी मैदान में निकले। सिंध के मसाइल के लिए लड़े, बात करें। MQM साथ है। जब तक इख्तियारात की मुंतकली नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। वफाकी वजीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं ईरान अमरीका जंग की मईशत पर गहरे असरात पड़े। मुआशी बहाली में 6 माह से 1 साल लग सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम होने पर महंगाई कम होगी और मईशत बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ को सियासत में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। पहले भी PTI को मिसाक़ जमहूरियत के लिए बुलाया था। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। वफाक के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानी। कहा, ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर किया जा रहा है। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी आवाम को मुंतकिल कर चुके हैं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ़। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए फौजी अमवात मानने से इनकार 1 साल बाद एतराफ़ में बदल गया। भारतीय जरीदा दी वायर के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय वज़ीर दिफा ने किसी भी किस्म के नुकसान न होने का बयान जारी किया था। भारतीय अपोजिशन, भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात उठा दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाक फौज का कलीदी किरदार। इत्तेहाद की कुव्वत से अमन दुश्मनों को शिकस्त देकर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन की काफिले बलूचिस्तान के वक्त से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम से ज्यादती और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं। पंजाब के सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात और चौधरी शाफे हुसैन को बलूचिस्तान की रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ LA 17 बाग 4 हवेली से उम्मीदवार नामजद। LA 10 कोटली 3 से चौधरी यासीन किस्मत आजमाई करेंगे। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 से सैयद बासिल नकवी। LA 29 मुजफ्फराबाद 3 से सरदार मुख्तार अहमद खान उम्मीदवार नामजद। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बैरूनी एमा पर आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने वाली कलअदम तंजीम के अरकान का इजहार लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा उन्नीस का कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा उन्नीस की वीडियो पैगाम ने नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील।
केपी पुलिस यूनिफॉर्म में जुज़वी तब्दीली का फैसला 1 जुलाई से अफसरान के लिए सयाह बेल्ट और सयाह जूते लाजिम करार दिए गए। अहकामात फौरी तौर पर तमाम मुतल्लिका पुलिस दफातर को अमल दरामद के लिए अरसाल कर दिए गए कि पुलिस अफसरान अपनी सरकारी वर्दी के साथ स्याह बेल्ट और स्याह जूते पहनने के पाबंद होंगे। बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल का बजट इजलास। केएमसी का आइंदा माली साल का 60 अरब 45 करोड़ 14 लाख 30 रुपए का बजट पेश। मेयर कराची के मुताबिक बजट की मंजूरी के बाद अपने माली वसाइल को मजीद मजबूत बनाएंगे। कराची की शाहराहों, गलियों और पार्क्स में मजीद बेहतरी लाएंगे। केएमसी हेड ऑफिस के मरकजी दाखिली गेट पर मजदूरों का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने केएमसी बजट को मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए नाकाफी करार दे दिया। कराची में हॉक्स बेमनूरा रोड के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों की लाशें समंदर से निकाल ली गई। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 27 साल जुबैर और 18 साल जुहेब के नाम से हुई। बीडीएस प्रोग्राम की मुद्दत 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में 5 साल बीडीएस नाफिज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएमएनडीसी के मुताबिक 5 साल इंटीग्रेटेड बीडीएस निसाब नाफिज कर दिया गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 तक पहुंच गई। 3238 अफराद के जख्मी और 3142 अफराद के बेघर होने की तस्दीक हो चुकी। तकरीबन 50,000 अफराद लापता हैं। हुकाम का खदशा ज़लज़ले को 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासत लागुवेरा को फौजी कंट्रोल में दिया गया। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमेरिका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक ने इमदाद वेनेजुएला भिजवा दी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी से 5 रोज में 327 अफराद जान की बाजी हार गए। जर्मनी में 6 साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। बरतानिया में 37.3 जबकि स्विट्जरलैंड में 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी में शदीद गर्मी के बायस मुतअद्दिद सियाहती मकामात बंद। बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफे से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। इटली का सबसे तवील दरिया भी खुश्क होने लगा।